Good morning, students. Today we will start. The Indian architecture depicts its culture, tradition, and rich heritage. जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है और रिच हेरिटेज है इंडिया का, उसको इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत अच्छी तरह से शो किया गया है. The invasion by foreigners and reign of different kings and emperors left a lasting influence the way the architecture of our country took shape. जो बाहर से जब विदेशियों का आगमन हुआ और उनके द्वारा इंडिया पर अधिकार कर लिया गया, तो जो अलग अलग तरह के जो शासक थे या राजा थे, उनका और उनके जाने के बाद भी जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर विदेशियों का और अलग अलग राजाओं के शासन काल का बहुत प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण कि जो हमारा इंडिया है, हमारा जो देश है, उसने एक अलग ही शेप ले लिया. ड्यूरिंग द reign of Ashoka, many stone pillars had teaching of Dhamma inscribed on them. और अशोका के जो किंग अशोका है उसके टाइम पे जो पिलर थे बहुत सारे, उन पे जो धम्म के बारे में जो टीचिंग्स हैं उनको भी शो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है उन पिलर्स पे. The gateways of the Sanchi Stupa with the beautiful sculpture depicts scenes from जाटका stories. और जो सांची स्तूप के गेटवेज़ हैं उनके ऊपर जो ब्यूटीफुल चित्रकारी है, जो जाटका स्टोरीज से के सीन्स की दिखाई गई है, वो बहुत ही उस टाइम के जो जाटका स्टोरीज़ हैं उनके द्वारा जो दर्शाए गए सीन्स हैं उसको उस पे उन पिलर्स पे उन गेटवेज़ पे दिखाया गया है कि उस सुंदर चित्रकारी के द्वारा स्टोरीज़ को बताया गया है. वॉल्ड एंड मोटेड सिटीज़ विद लार्ज गेट्स एंड buildings with arched windows and doors are important features of the architecture of ancient India. और जो वॉल्ड और मोटेड सिटीज़ हैं, जैसे सिटीज़ की तरफ चार दीवारी होती थी और उन दीवारों के साथ ही गहरी खाइयाँ होती थी, विद लार्ज गेट्स, और बहुत सारे बड़े बड़े लंबे गेट्स बनाए जाते थे, एंड बिल्डिंग्स, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, विद आर्क्ड विंडोज़ एंड डोर्स, और उनकी जो विंडोज़ और डोर्स होती थी वो आर्क्ड शेप में होती थी. ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उस पुरातन इंडिया, एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर्स के. द आर्किटेक्चर ऑफ सम ऑफ द टेम्पल्स हैड एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी. तो कुछ जो उस समय जो टेम्पल्स थे उनमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स लगाए जाते थे, जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी के एक राजकीय चिन्ह के रूप में जो एलिमेंट्स थे वो टेम्पल्स के ऊपर लगाए जाते थे, बनाए जाते थे. विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया केम द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पर्शिया, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया. जब तुर्क थे उनका आगमन हुआ इंडिया में, तो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसमें पर्शिया, अरेबिया और सेंट्रल एशिया का भी प्रभाव देखने को मिला. उनका जो स्टाइल है, ये तीनों स्टाइल हमारे जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है उसमें आ गए. द फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ दिस पीरियड वर डोम्स, आर्क्स एंड मिनारेट्स. तो जो उस टाइम की जो फीचर्स थे आर्किटेक्चर्स के, तो उस पीरियड में ये डोम्स, आर्क्स और जो मिनारेट्स हैं, ये उस टाइम के जो खास मेन फीचर्स थे उस टाइम पे ये सब बनाए जाते थे. द आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल स्टाइल स्टार्टेड ड्यूरिंग अशोकाज रूल. और जो मुग़ल स्टाइल आर्किटेक्चर है वो अकबर के समय में शुरू हुआ था.
नेक्स्ट केम द ब्रिटिश हु लेफ्ट बिहाइंड ए लीगेसी ऑफ कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर इन देयर बिल्डिंग्स। उसके बाद ब्रिटिश आए जो कि अपने पीछे जो कॉलोनियल स्टाइल है आर्किटेक्चर का जो कॉलोनियल स्टाइल था उस वो एक अपने पीछे एक विशेष खास देन को छोड़ गए कि अब उसका प्रभाव ये देखने को मिला द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन ऑफिस बिल्डिंग्स। जो कॉलोनियल स्टाइल है वो ऑफिस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स हैव अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। जो इंडियन पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है और बहुत पुरानी है। उसका जो काल है वो बहुत पुराना और हिस्टोरिकल है। जो पेंटिंग्स है वो बहुत पुराने समय से और बहुत उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। द अर्लीस्ट इंडियन पेंटिंग्स वर द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो सबसे पहली पेंटिंग्स बनाई गई थी वो रॉक पेंटिंग्स हैं जो कि पुराने ऐतिहासिक टाइम पे बनाई गई थी। मुगल पेंटिंग्स रिप्रेजेंटेड अ फ्यूजन ऑफ द पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। जो इन्फ्लुएंस विद ओल्डर इंडियन ट्रेडिशंस। जो मुग़ल पेंटिंग्स हैं उस टाइम की वो रिप्रेजेंट करती हैं कि उस टाइम पे पर्शियन और इस्लामिक जो प्रभाव था उन पेंटिंग्स में और जो उस टाइम पे ट्रेडिशंस थे इंडियन ट्रेडिशंस थे बहुत पुराने वो उन पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं। मुग़ल किंग्स वांटेड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर हीरोइक डीड्स एज हंटर्स and conquerors. That is why their artists accompanied them on such circumstances and recorded their prose as animal slayers or depicted them in the great dynastic ceremonies of marriages। और जो मुग़ल किंग्स हैं वो चाहते थे कि वो उनकी जो भी बहादुरी के कार्य हैं या जैसे भी उन्होंने दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार किया है इन बहादुरी के कार्यों को वो रिकॉर्ड कर सकें। इसलिए वो उनके जो आर्टिस्ट थे वो उनके साथ हमेशा रहते थे ऐसे सर्कमस्टांसिस में ऐसे समय में। और उनकी जो ऐसी स्किल्स होती थी उनको वो जैसे एनिमल स्लेयर एनिमल्स का जो शिकार होता था ऐसी स्किल्स को वो दिखाते थे जब मैरिजेस सेरेमनीज़ होती थी। बहुत शानदार उसका प्रदर्शन करके बताया जाता था उनकी बहादुरी के कार्यों का। राजपूत पेंटिंग्स डिपिक्ट इवेंट्स और एपिक्स लाइक रामायणा और कृष्णास लाइफ। जो राजपूत पेंटिंग्स हैं उनमें जो रामायण और महाभारत के जीवन काल के जो इवेंट्स हैं उनको बड़े अच्छी तरह से शो किया गया है दिखाया गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडियन पेंटिंग्स हैव इवॉल्व्ड टू बिकम ए फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो एक लंबे समय के बाद जो इंडियन पेंटिंग्स हैं इसमें बहुत सारा चेंज आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व्ड हुई हैं जैसे बहुत सारा अलग अलग प्रकार का कल्चर और ट्रेडिशंस इसमें आए हैं और इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।